मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और अब उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं और जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है। तेरे तुल कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। ओके, तो ये हमें क्या बोलते कि बहुत खूबसूरत अध्याय है। और इसमें जो मैं थोड़ा सा शीर्षक में एक बुक पढ़ता है और उस बुक में मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते, जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते। और एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 56 और वचन 8। मेरे आंसू प्रार्थनाएं हैं जो तब परमेश्वर तक पहुंचती है जब मैं बोल नहीं पाता। मेरे आंसू प्रार्थनाएं हैं जो तब परमेश्वर तक पहुंचती है जब मैं बोल नहीं सकता। पढ़िए ये वचन 56 का 8। तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? ओके, कई बार मैं सोच रहा था, अमित के घर पे 2-3 बार मैं विजिट किया। उनकी माताजी जब कैंसर में तकलीफ से गुजर रहे थे, कष्ट में, मैंने देखा सबकी जुबान पे कोई शब्द नहीं है ना। क्या बोले, क्या सोचे, सिर्फ अंदर ही अंदर आंसुओं से रोना, बस आंसू ही बहना और कुछ नहीं बोल सकते। ऐसे घड़ी में ना कुछ भी नहीं आता, आवाज कुछ भी नहीं आता है। करेक्ट, अमित और रूबी अनुभव कर चुके हैं इसका अच्छी तरह से और जान सकते हैं। इसी प्रकार एक बहन भी उसकी माँ की कैंसर में कहता, जब मैं हॉस्पिटल में ले जाता और माँ की कीमो चलती है तो मैं एक जगह चुना, एकांत में जाकर मैं कुछ नहीं बोल पाता हूँ, सिर्फ रोता हूँ और प्रे करता हूँ। सिर्फ रोता हूँ, प्रे करता हूँ। उनकी तकलीफ, उनकी दर्द, उनकी बेबसी हमसे देखा नहीं जाता ना। और मैं अमित और रूबी का अनुभव में समझ सकता है। ये लोग अभी 1-2 महीना बहुत तकलीफ से गुजरे, बहुत शोक था, बहुत दुख था उनके अंदर और वो आवाज तक नहीं निकाल पा रहा। क्या करें ना। और हम देखें सभी लोगों के भी घर में, तो कई बार ऐसा परिस्थितियों में हम जाते हैं, आंसुओं के सिवाय, प्रार्थनाओं के सिवाय, और हमारे पास कुछ नहीं रहता। तो परमेश्वर अद्भुत है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। इसीलिए कहता, मेरे आंसू प्रार्थनाएं हैं। मैं आंसू बह रहा पर मैं प्रार्थना नहीं कर रहा। तो इसका अच्छा उदाहरण आप हन्ना को देख सकते हैं ना। हन्ना, जब एली याजक ने उसको देख रहा तो उसकी होठ सिर्फ हिल रहे और वो कुछ आवाजें नहीं सुन रहे ना। उसकी होठ सिर्फ हिल रहा पर कुछ आवाज नहीं सुन पा रहे। और उस समय वो रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना, अपनी बेबसी बता रही, अपनी दुख, अपनी शोक, अपनी कष्ट बता रहे थे कि मुझे लोग किस तरह से। और सेम यही बात आयुब के जीवन में हम देख सकते हैं। आयुब को जब तकलीफ होता था, सिर्फ रोना के सिवाय, दर्द के सिवाय, दुख के सिवाय उसके पास और कोई शब्द नहीं था। हाँ,
तो आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस संसार में, यही मौका है जो हम एक दूसरे को बता सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं, एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं ना। परमेश्वर का वचन खूबसूरत वचन है ना, एक एक वचन पढ़िए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 40 का 1, 40 का 1। मैं धीरज से यहोवा की बाट चुनता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। ओके, क्या कह रहा है? बेबसी में, दुख में, कष्ट में, दर्द में, इंसानशिप में दुहाई देता रहा, प्रे करता रहा, आंसू बहाता रहा, और परमेश्वर मेरी और झुक कर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। अद्भुत है ना, बहुत खूबसूरत है। कोई सुनने वाला है जो आपकी मन की बात, आपके अंदर की बात, आप रो रहे, आपकी होठ हिल रहे, कोई नहीं समझ पा रहा, आसपास के लोग, क्योंकि आवाज नहीं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आपके मन में चल रहा है वो चीजें, और वो परमेश्वर सुन रहा है ना। दूसरी वचन, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। अद्भुत है ना। उस बेबसी हालत से कई बार परमेश्वर ने लोगों को छुड़ाया, और हम लोग सुने भी है, कैंसर से लोगों को, कैंसर पीड़ितों को ठीक भी किया कई बार, और कई सारे सतनाश गाड़े, वो हमारी पाप की गाड़ा था ना, जो नरक की गाड़ा था, गड्ढे थे, उसमें से हमें निकाला है और हमें बाहर निकाला, और हमें ऊंचाई पर, यानी कि उसकी चट्टान, चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह अपने साथ खड़ा किया, हमें छुड़ा लिया, हमें दृढ़ किया, हमारे पैरों को दृढ़ किया, हमें चट्टान पर खड़ा किया, हमें उस बेबसी से, उस दर्द से, उस तकलीफ से, उस बीमारियों से उसने हमें छुड़ाया, उसने हमें बचाया। अद्भुत है। वचन 3, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत सारे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। बहुत सारे लोग ना बोलते ना, आपके हृदय में, आप सोचिए थोड़ी समय के लिए, हम क्या हालत में जी रहे थे। परमेश्वर ने हमें बुला, परमेश्वर ने हमें चुना, हमारे अंदर नया गीत दिया। जो गीत हम गा रहे थे वो गीतों को आज नहीं गुनगुनाते, परंतु नया गीत गा रहे। करेक्ट, नई गीत है आज। कितना अच्छा परमेश्वर ने इस जगत से हमसे प्रेम किया। अद्भुत गीत है, अद्भुत गीत है ना, नया गीत गा रहे हैं। और आपकी बातें सुनकर लोग भयभीत होंगे, लोग डरेंगे, लोग कांपेंगे, और लोग भरोसा भी करेंगे। 4 वचन में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। ऐसे इंसान को धन्य कहता है जो परमेश्वर पे भरोसा करता है, वो अभिमानी, मिथ्या और उनके तरफ नहीं मुड़ता, वो कभी नहीं फिरता, वो परमेश्वर की ओर फिरता है, रात दिन ध्यान करता है, परमेश्वर की वचनों में बढ़ता है। आखिरी 5 वचन में, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि खुलकर इनकी चर्चा करूं। यही मौका है, यही समय है ना। इंग्लिश में एक शब्द कहते हैं, अ सीजन टू बी। ये मौका, ये मौसम है जो हम लोगों तक पहुंचा सके, खुलकर बातें कर सके, खुलकर कह सके कि परमेश्वर आपसे प्यार करता और परमेश्वर आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, हम बता सके। यही मौका है ना। हमें उन दुखों को, उन तकलीफों को, उन परेशानियों को भूलकर हमें एक नया गीत दिया। उस नया गीत के साथ परमेश्वर की आश्चर्य कर्म, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को लोगों को बता सके। यस, परमेश्वर ने 4 दिन मरे हुए इंसान को जिंदा किया। यस, परमेश्वर ने 18 साल 38 साल इंसानों का बीमारी ठीक किया। यस, परमेश्वर ने उन तमाम दुष्ट बीमारी ग्रस्त लोगों को ठीक किया, आंधी तूफानों को शांत किया। ये परमेश्वर है ना। मैं खुलकर उसकी चर्चा करूं, मैं खुलकर उसकी बातें करूं, मैं उसकी गाना ताली बजाकर, हाथ उठाकर नया गीत गाते रहूं। परमेश्वर कहता है यही मौका है, यही समय है
आखिरी एक लाइन कहता, बहुत खुलकर करो, परंतु उसकी गिनती नहीं हो सकती। इतनी वो अद्भुत काम करता है, हम गिनती में भी नहीं कर सकते। वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। दुख, कष्ट, परेशानियां, आज रो, आज उन बीमारियों के लिए, उन बीमारी लोगों के लिए, आज उन तकलीफ में जी रहे लोगों के लिए, भले वो लोग नहीं आ रहे, भले वो आपसे कांटेक्ट में नहीं है, कोई बात नहीं, बट उनके लिए आप रो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर उनके विषय में समझता है। हमें उन लोगों को बचाने के लिए एक कदम उठाना पड़ेगा। ये मौसम में ना, इस मौसम में एक कदम हमें उठाना पड़ेगा। कोई शब्द नहीं है हमारे पास जो हम वक्त करें, बताएं। परमेश्वर हमारे साथ इतना करीब से, इतना नज़दीकी से रहता है। हमारे पास शब्द कोई नहीं समझ सकता, पर परमेश्वर समझता है। आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास मौका है कि हम उसकी आश्चर्य कर्मों को लोगों तक पहुंचा सकें। आमीन। हाँ, चलिए प्रार्थना कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा हम लोग, सभी लोग।